नादरीन, ऑफिस में रहते हुए या आप घर पे हैं या सड़क पे हैं या आप कहीं भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में आपके ख़िलाफ़ या आपके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई धोखा हो सकता है। ये धोखा कैसे हो सकता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नादरीन, हमने कई दफ़ा सुन रखा है, हमें कई दोस्त अहबाब हमें ये बात बताते हैं कि यार मेरे साथ ये धोखा हो गया या मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, या आपके साथ खुद के साथ भी समटाइम्स कई हादसात हो जाते हैं। तो हम आपको आज के प्रोग्राम में बताने वाले हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से फ्रॉड कॉमन हैं और आप उनसे किस तरह से बच सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले चूँकि आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है तो हम यहीं से शुरू करते हैं, यहीं से आगाज़ करते हैं। अमूमन आपको फ़ोन पे, मोबाइल फ़ोन पे डिफरेंट मैसेजेस आते हैं। पहले आपको एक मैसेज आता है, उसमें वो आपको कोई जैज़ कैश या इजी पैसा का मैसेज आता है। फिर उसके बाद आपको कुछ देर के बाद एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन पे आपसे वो बंदा रिक्वेस्ट करता है कि जी मेरा 3000 रुपया था जो गलती से आपके नंबर पे चला गया है, तो आप ना मुझे ये जो मैसेज आया है आपकी तरफ, ये आप मुझे वापस सेंड कर दें। तो नाज़रीन, बज़ाहिर तो आप ये लग रहा होता है कि ये चूँकि उसके पैसे थे, लेकिन वो मैसेज जो है वो फ्रॉड होता है। अगर आपको कोई भी इस तरह की कोई भी कॉल आती है, इट मीन्स दैट कि ये आपके साथ फ्रॉड है। अब वो फ्रॉडिया करेगा क्या? वो सबसे पहले आपको कस्में उठाएगा, अपने माँ बाप की आपको तरले मिन्नतें कर लेगा, जी मेरी वालदा हॉस्पिटल में हैं, मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे जो हैं वो फंसे हुए हैं, तो आप काइंडली मुझे कर दें। जूँ ही आप उसको वो मैसेज करेंगे तो आपके जैज़ कैश या इजी पैसा का जो अकाउंट है वो उसके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा, जिससे वो आपके जैज़ कैश या इजी पैसा में पड़े पैसे बआसानी वो वहाँ से निकाल सकता है। तो ये है ऑनलाइन फ्रॉड का एक तरीका। दूसरा, समटाइम्स आपको कॉल्स आ जाती हैं और आपको कहते हैं जी कि आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में या वो जो कफ़ालत प्रोग्राम है उसमें आपका 50,000 निकले, तो आप हमें ये इन्फॉर्मेशन दें। कतन किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी कुरानंदाज़ी, कोई भी ऐसी स्कीम पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यू शुड ऑलवेज़ बी केयरफुल। आपने हमेशा मोहतात रहना है। कभी भी कोई भी कॉल आए तो आपने उसको रिप्लाई नहीं करना, सिंपल काट दें और उस नंबर को आप ब्लॉक कर दें ताकि वो आपका डाटा ना ले सके। बज़ाहिर यही होता है कि वो आपको कह रहे होते हैं। इवन के हमने सुन रखा है, क्योंकि मेरे कज़न की मोबाइल कि उसके पास यूफोन फ्रेंचाइज भी थी, तो वो बताता है कि कई लोग 25-25 हज़ार रुपया लेके तो वो ईजी लोड करवाने या उनको सेंड करने के लिए ले आते हैं, तो वो करवा भी देते हैं। तो इस तरह के फ्रॉड से आपने ज़रूर बचना है। नंबर 2, दूसरा, अपना ATM कार्ड यूज़ करते हुए आप हमेशा कोशिश करें कि जो आपका पिन कोड है उसको आप खुद अपने हाथ से लगाएं और कोशिश करें लगाने के बाद जब वो आपको दे दे तो रसीद आप ज़रूर लें और एहतियात करें कि आपका पिन कोड कहीं पे भी दूसरी जगह इस्तेमाल ना हो। लास्ट टाइम हमने देखा था ATM को लेके बहुत से फ्रॉड्स हो रहे थे और वो होता यही है कि वो फ्रॉडिये उन्होंने किया होता है, सिस्टम को लेके उन्होंने रद्द-बदल की होती है, जिससे वो आपका कोड और आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं और आपके ATM से वो पैसे निकाल रहे होते हैं। तो ATM को यूटिलाइज़ करते हुए, यूज़ करते हुए इंतहाई जो है वो महारत का सबूत दें, एहतियात करें। अमूमन ऊपर कैमरास वगैरह भी लगे होते हैं, उससे भी एहतियात करें। आप ऊपर हाथ रख के अपना नीचे वो पिन कोड दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो बचना चाहिए। नंबर 2, दूसरा, जब हम रोड पे आते हैं तो रोड पे हमारे साथ कौन कौन से फ्रॉड हो सकते हैं। एक अमूमन जो कि बड़ा आसान और बड़ा आजकल यूजुअल है, समटाइम्स कोई बाबा, कोई पीर फ़कीर, उसने ना वो मलंगों वाले कपड़े पहने होते हैं और वो आके आपकी गाड़ी को हाथ देता है और गाड़ी को हाथ देने के बाद वो आपके साथ आके रुक जाता है। आप गाड़ी रोक लेते हैं, ज़री सी बात है, आप उसको 10 रुपये देते हैं तो वो आपसे 10 रुपये नहीं लेता, 20 देते हैं 20 नहीं लेता, 50 देते हैं 50 भी नहीं लेता। फिर वो आपसे गुफ्त शुनीद करना शुरू कर देता है, आपको आपकी वालदा के बारे में बताता है, आपके बच्चों के बारे में और आपके बारे में। वो कहता है कि अल्लाह के नाम पे मैं जो मांगूंगा मुझे दोगे। इवन कि ये मेरे कज़न के साथ ये फ्रॉड हुआ, तो वो कहता है कि मेरे ऑफिस में वो मलंग आ गया और आने के बाद उसने मुझे इस तरह से हिप्नोटाइज़ किया कि 10, 20, 30, 50, 100, 500, 1000, इवन के मेरे पर्स में जितने पैसे थे
वो सारे के सारे ही वो ले करके तो चला गया। जब भी आपको नेक्स्ट टाइम सड़क पे कोई भी इस तरह का कोई मलंग शलंग रोके तो आप एहतियात करें और अपना शीशा जो है उसको नीचे ना करें। अगर आपने उसको देना ही है तो 5-10 रुपये आप उसको अपने गाड़ी की खिड़की से, विंडो से आप उसको दे दें। अगर आपके ऑफिस में आ जाए तो आप उसे कहेंगे बाहर बैठो, आप उसको दे दें। देखें हालात कमज़ोर हैं, मैं कतन ये नहीं कह रहा कि आप लोगों की मदद ना करें, करें लेकिन मोहतात रहें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उन लोगों की मदद करें जो आपके बहुत करीब हैं। नंबर 2, अगर हम आगे की तरफ चलते हैं, एक और आजकल बड़ा एक कॉमन प्रैक्टिस है। अमूमन कुछ मियाँ बीवी रोड के किनारे खड़े होते हैं, किनारे खड़े होकर उन्होंने बड़े अच्छे वेल ड्रेस्ड होते हैं, गाड़ी उनके पास होती है, तो वो आपको हाथ दे रहे होते हैं और कहते हैं जी कि पेट्रोल ख़त्म हो गया गाड़ी में ना, तो पर्स हम घर छोड़ आए हैं, आप हमें पैसे दे दें तो हम आपको जाके जैज़ कैश करवा देंगे, इजी पैसा करवा देंगे। ये भी फ्रॉड का एक तरीका है। अमूमन एक और भी फ्रॉड चलता था, मोटरसाइकिल पे एक बंदा उसको लेके चल रहा होता है सड़क पे और वो फिर मुख्तलिफ लोगों को हाथ दे के कहता है जी मुझे पेट्रोल डलवा दें, वो भी फ्रॉड है। तो इसके अलावा एक और भी बड़ा एक जो कि हमारे पिछले जो DCO थे, शायद CTO थे लाहौर, उनके साथ भी हुआ कि वो एक छाबड़ी वाला होता है, छोलों वाला लड़का है, तो वो जा रहा होता है अमूमन सड़क पे, उसको कोई ठोकर लगती है और वो गिर जाता है। फिर वो पूरे अपने वो जो चने होते हैं उसको इकट्ठा करके वो छाबड़ी में डालना शुरू कर देता है और लोग उसको पैसे दे रहे होते हैं। फिर वो सारे चने इकट्ठे करके थाल में डालता है और ले जाता है, पैसे भी इकट्ठे कर लेता है। अगले चौक में फिर जाके उसका थाल गिर जाता है। तो ये भी फ्रॉड है, आप बचें। ताकि ये प्रोग्राम करने का असल मकसद ये था कि अवेयरनेस, क्योंकि हमने आपको पॉलिटिकल जो फ्रॉडिये हैं उनकी तो शक्लें सूरतें आपको दिखाते रहते हैं, तो हम आपको रोड्स वाले, वो लोग जो आपके लिए ख़तरनाक है, अमूमन रिक्शे में आप बैठते हैं, एहतियात करें। साथ वाली, हमारे बड़े कहते हैं कि साथ वाली सवारी से कोई चीज़ लेके ना खाएं। तो आजकल भी औरतें काफ़ी सारे वो फ्रॉड करती हैं रिक्शों में बैठ के, अमूमन वो स्प्रे फेंकती हैं या फिर उनके साथ एक बच्ची होती है वो वॉमिटिंग कर देती है, बार बार कर रही होती है, वो फिर आपका पर्स उठा लेती हैं। तो एहतियात करें आप जहाँ पे भी रहें। तो नाज़रीन, मुआशरती तौर पे ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के बच्चों का ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। अगर हमें कहीं भी कोई भी मशकूक एक्टिविटी या मशकूक बंदा नज़र आए तो हमें चाहिए कि हम 15 पे कॉल करें ताकि वो एक्टिविटी रोकी जा सके। तो नाज़रीन, ये एक पब्लिक सर्विस प्रोग्राम था जो मैं करना चाह रहा था काफ़ी दिनों से। अगर आपके साथ कोई इस तरह का कोई फ्रॉड हुआ है या कोई हादसा हुआ है तो नीचे आप कमेंट ज़रूर करें इस प्रोग्राम के, ताकि पढ़ने वालों को, सुनने वालों को ये अवेयरनेस आ जाए कि यार इन फ्रॉड से बचना कैसे है और किस तरह से, क्या हमारे साथ कोई फ्रॉड हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो एहतियात करें, महफूज रहें, अपना और अपने से मुंसलिक अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, किसी पे भी बिला वजह ट्रस्ट नहीं करें। तो यही आज के प्रोग्राम का टॉपिक था। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।